गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर एक बार गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं और ग्रामेटिकली सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। कोई भी वाक्य को समझने के पहले आपको सेंटेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेंटेंस ए group of words which make complete sense is called sentence। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं यानी सेंटेंस कहते हैं। There are 5 types of sentence। 5 तरह का सेंटेंस होता है। assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence। assertive sentence को स्टेटमेंट कहते हैं। जिससे किसी वाक्य को किस तरह से दर्शाया जाता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर आस्किंग क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उपयोग किया जाता है। और इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू ऑर्डर यानी आज्ञा देना, रिक्वेस्ट किसी को आदर रिक्वेस्ट करना और एडवाइज किसी को सलाह देना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को विश यानी बधाई देना, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद देना, कर्स यानी अभिशाप देना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जॉय और इमोशन। अचानक किसी का फीलिंग कहने मतलब खुशी का, इमोशंस का या फिर गम का, इस तरह का फीलिंग को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखा गया है। एक एक करके हम फिर चर्चा करते हैं पांचों सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को कभी कभी हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। राम इज रनिंग, ही प्लेस, वह खेलता है। सी वॉक्स, वह टहलती है। यू गो, तुम जाते हो। नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। राम इज़ नॉट रनिंग, राम नहीं दौड़ रहा है। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। इस तरह से वाक्य को अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में लिखा जाता है। दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, किसी वाक्य के थ्रू प्रश्न पूछा जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में सेंटेंस को हम इस तरह से बनाते हैं, इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क रहता है इसमें। नो ही इज नॉट प्लेइंग, यस ही इज प्लेइंग। या फिर आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। नो आई एम नॉट प्लेइंग। या फिर लिख कह सकते हैं यस आई एम प्लेइंग। और इसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। जैसे कह सकते हैं इज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है, तो नो एक शब्द में बोल सकते हैं। यदि बोल सकते हैं इज ही प्लेइंग, यस खेल रहा है। जैसे बोल सकते हैं हम आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, नो। अगर यदि हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं आर यू प्लेइंग, यस वो खेल रहा है। इस तरह इसलिए यस नो क्वेश्चन बोला जाता है और उसमें एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। WH क्वेश्चन में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु को रखा गया। व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या हैं। व्हाई डज ही वांट टू बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर बनना क्यों चाहती है। एंड व्हेन विल यू कम बैक, तुम कब आओगे। इस तरह से WH क्वेश्चन में कोई भी प्रश्न का क्वेश्चन किया जाता है। अगला हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर आज्ञा देना, रिक्वेस्ट किसी को आदर करना और एडवाइस किसी को सलाह देना। जैसे ऑर्डर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दे रहा है। डोंट डू दिस वर्क, यह काम मत करो, ऑर्डर दे रहा है।
गो देयर, वहाँ जाओ, इस तरह से वाक्य से ऑर्डर दिया जाता है। रिक्वेस्ट में क्या बोलते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। काइंडली गिव मी ए पेन, दयापूर्वक मुझे पेन दें। या फिर प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। इस तरह से रिक्वेस्ट किया जाता है। एडवाइस, हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, ये एक एडवाइस है। रिस्पेक्ट द पेरेंट, माता पिता का आदर करो। ओबे द टीचर, टीचर की आज्ञा का पालन करो। इस तरह से एडवाइस दिया जाता है और इन सभी को इम्परेटिव सेंटेंस में रखा गया है। अब हम आगे चलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, ब्लेसिंग, कर्स को रखा गया है। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश मीन्स बधाई देना, ब्लेसिंग मीन्स किसी को आशीर्वाद देना, कर्स मीन्स किसी को अभिशाप देना। अभिशाप यानी श्राप देना। विश, विश मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि आप लंबे समय तक जिए, ये विश है। हैप्पी बर्थडे, किसी को बर्थडे में। ब्लेसिंग जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको मदद करे। लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जिए। गुड लक्स, भाग्य आपके साथ हो। इसको कर्स में, कर्स अभिशाप जैसे आई कर्स यू, मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ। मे ही बी र्यून्ड, बर्बाद हो जाओ। इस तरह से कर्स में अभिशाप दिया जाता है। और इस तरह से सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखा गया है। मेनली विश, ब्लेसिंग और कर्स। इसमें कभी कभी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग किया जाता है और कभी कभी फुल स्टॉप का। अब आगे हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन फीलिंग या फिर इमोशंस का जिक्र किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, ओह आई हैव लॉस्ट माई एडमिट कार्ड, मैंने अपना एडमिट कार्ड खो गया। ओह आई हर्ट यू, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। ब्रेवो वेल डन, अच्छा किया। व्हाट ए साइट, कैसा दृश्य। व्हाट ए प्लेयर, कैसा प्लेयर। व्हाट ए एक्शन, कैसा एक्शन। ओह माय गॉड, इस तरह आश्चर्य के लिए इन सभी वर्ड का यूज करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस तरह से दर्शाया जाता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क नेसेसरी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका मतलब वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है, लेकिन अभी नए ग्रामर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही मिला दिया गया है। इसलिए दोनों सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से आप 5 सेंटेंस के बारे में हम जिक्र किए और हमें आशा है कि आप लोग को 5 सेंटेंस के बारे में समझ आ गया होगा। और इस क्लास से आपको यदि कुछ फ़ायदा हुआ तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।